दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अब फाइनल राउंड की गहमागहमी तेज हो गई है। इस बार हरियाणवी वोटर्स पर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों का खास फोकस दिखाई दे रहा है। करीब 35,000 हरियाणवी वोटर्स का रुख तय करेगा कि सत्ता की चाबी किस छात्र संगठन के हाथ में जाएगी। अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों ही छात्र संगठन पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। एनएसयूआई ने चुनाव प्रचार की कमान हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सौंपी है। बीते दिन नॉर्थ कैंपस में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला, तो वहीं आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और करोड़ीमल कॉलेज में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी ताकत, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई पैनल की मदद करें, एनएसयूआई को जिताएं और यही सही बदला होगा इनसे कि ये जो हम सबको रोक रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से इसका बदला आप भरपूर पूरी ताकत के साथ वोट के माध्यम से चोट करिए और आप अपना भविष्य, अपना जो कल आने वाला समय है उसको मजबूत करिए और हम सब लोग आपके साथ हैं। नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। दूसरी तरफ एबीवीपी ने हरियाणवी वोटर्स को साधने के लिए कलाकारों और नेताओं का सहारा लिया है। बीते दिन मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर एबीवीपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इसके अलावा हरियाणा से जुड़े बीजेपी नेता लगातार कैंपेन में सक्रिय दिख रहे हैं। मैंने आज जो वीडियो देखी रौनक भाई की, तो मैंने फील होया थोड़ा कि भाई मतलब हम उन कलाकारों में को नहीं, आप भाईचारे के हिसाब से वो करने वाले हैं। तो स्पेशल वीडियो भाई आपने जो वीडियो डाली रौनक भाई, आपके लिए है ये। आप जद कहोगे जद आपके घर पर आवांगे और आप जद कहोगे भाईचारा जिंदाबाद है। भाईचारा जिस दिन बनाओगे आपके सपोर्ट में भी खड़े पावांगे, कोई दिक्कत को नहीं। और फिलहाल मैं अपील करूंगा, आर्यन भाई का सपोर्ट करो भाई, भाई ने जिता दो एक बार। मेरे भतीजे आर्यन मान अभी डीयू चुनाव में एबीवीपी के अध्यक्ष पद से उम्मीदवार हैं। बैलेट संख्या 3 पर बटन दबाकर आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर विजय दिलाइए। एबीवीपी के पैनल 3134 से सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजय दिलाइए। आर्यन मान को हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और परसों यानी कि गुरुवार की सुबह मतदान होगा। केंद्रीय पैनल के 4 पदों के अलावा अलग अलग कॉलेज यूनियनों के चुनाव भी कराए जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीधी टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसएपी ने पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में खुद को इस दौड़ से पीछे खींच लिया। अभी कैंपस में इस बार जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि चारों सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कैंडिडेट बहुत आगे चल रहे हैं और भारी वोटों से वो लोग जीतने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर हम बात करेंगे तो आर्यन मान जी बहुत आगे चल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गोविंद तंवर जी बहुत आगे चल रही हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट पर कुणाल चौधरी जी पूरा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट सह सचिव की बात करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो दीपिका झा जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। एनएसयूआई तो एक राजनीतिक दल है। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात करता है और ये मेरे को लगता है किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का चुनाव नहीं है, ये विद्यार्थियों का चुनाव है। विद्यार्थियों की बात जो करता है, विद्यार्थियों के मुद्दों को जो बढ़ाता है, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से ऊपर उठ करके जमीन पर जो काम करता है, स्टूडेंट उसी को वोट देता है। आप देखोगे मासूम शर्मा युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं और युवाओं की बात लगातार अलग अलग मंच से करते रहते हैं, इसलिए वो विद्यार्थी परिषद का यहाँ आकर के चुनाव प्रचार कर। पिछले साल आपने देखा पूरा रील के हिसाब से संगठन अपने 200 चलाने का इन्होंने प्रयास किया। रील के हिसाब से इन्होंने सारे काम किए, लेकिन हमने उस बीच में देखा हमारे 2 कैंडिडेट जो उपाध्यक्ष और हमारे सचिव थे, उन्होंने 2 होने के बाद भी 4 से ज़्यादा काम करके दिया। उन्होंने रील से ऊपर उठकर स्पेशल यूपीएस जैसे बहुत सारे काम स्टूडेंट्स को दिलाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज भी विद्यार्थी परिषद को और ऐसे संगठनों को बहुत अच्छी छवि के माध्यम से देखते हैं।
इस बार दोनों ही संगठनों ने अलग अलग रणनीति अपनाई है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जबकि एबीवीपी ने भी मजबूत पैनल उतारने का दावा किया है। 18 सितंबर को मतदान के बाद 19 सितंबर को नतीजे घोषित होंगे और तभी साफ होगा कि इस बार डीसू की कमान किसके हाथ जाएगी। इस बार हमारा सबसे पहले तो क्लीन कैंपस का मुद्दा है। इस बार हमने डिजिटल बिल्कुल भी रोक लगा रखी है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है। इस बार जो बाहरी एबीवीपी के तत्व हमारे कैंपस में आके बाहरी गुंडों को ला रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। अभी सचिन पायलट जी अभी आए थे, क्या कुछ बात है? पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक पे हम क्यों नहीं बोल रहा है? हमारा जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक पे लीक हो रहा है। यहाँ पे मेडिकल का पेपर आप देखते हैं, नेट जेआरएफ जिस तरीके से यहाँ पे डीयू कैंपस में जिस तरीके से जो हमारी जो अभी के जो सीएम है वो हॉस्टल नहीं बना रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए इतने दूर से जब आते हैं, दे आर नॉट गेटिंग अफोर्डेबल एजुकेशन एंड वी डिमांड फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन, वी डिमांड फॉर मोर हॉस्टल्स, वी डिमांड फॉर जिस तरीके से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस पे कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब देखने वाली बात होगी कि करीब 35,000 हरियाणवी वोटर्स का झुकाव किस ओर होता है। डूसू चुनाव का फैसला तो 19 सितंबर को होगा, लेकिन इससे पहले एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों हर संभव कोशिश कर रही हैं कि अंतिम समय तक वोटर्स का दिल जीत लिया जाए। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।